एलआईसी ने अपने 14 लाख एजेंट्स को दिया दिवाली का तोहफा। दिवाली पर बोनस और गिफ्ट आदि देने की परंपरा तो बहुत प्राचीन और लोकप्रिय है। व्यक्ति चाहे किसी भी बड़ी या छोटी कंपनी में कार्य करता हो या किसी व्यक्ति के घर पर, इस परंपरा का पालन लगभग हर जगह किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक कंपनी दिवाली के समय अपने लिए कार्यरत लोगों को उनके पद और परफॉर्मेंस के अनुसार बोनस और गिफ्ट देती है, जिससे कर्मचारी भी प्रोत्साहित होते हैं और पूरे साल पॉजिटिव माइंड के साथ अच्छे से अपना कार्य करते हैं, जिसका असर उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है और कंपनी को भी इसका लाभ मिलता है। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी के पास उनके पेरोल पर काम करने वाला रेगुलर स्टाफ भी है और एजेंट्स भी। दोनों ही एलआईसी को अपनी सेवाएं देते हैं। एलआईसी अपने स्टाफ को सैलरी देती है और एजेंट्स को कमीशन। इसके अलावा स्टाफ को कई दूसरी तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। अगर दिवाली पर मिलने वाले बोनस की बात करें तो यहाँ पर एजेंट्स के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। जहाँ एक तरफ दिवाली पर एलआईसी अपने स्टाफ का खास ख्याल रखती है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने उन 14 लाख एजेंट्स को भूल जाती है जो एलआईसी के प्रोडक्ट्स को बेचने की पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर पूरे साल समय और मौसम की परवाह किए बिना दौड़ते हैं। एलआईसी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले इन एजेंट्स को एलआईसी इस मौके पर पता नहीं कैसे भूल जाती है। एलआईसी के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी, बीएम, डीओ ये सब भूल जाते हैं कि उनके अंडर काम करने वाले एजेंट भी इंसान हैं। दिवाली उनका भी त्योहार है, उनका भी परिवार और बच्चे हैं और उनका भी आत्मसम्मान है। एजेंट चाहे नया हो या 20 वर्ष पुराना, पार्ट टाइम काम करता हो या फुल टाइम, लेकिन इस मामले में एलआईसी सब एजेंट्स के साथ एक समान व्यवहार करती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एलआईसी का स्टाफ मोटी सैलरी और तमाम सुविधाओं के बावजूद दिवाली पर इन सुविधाओं का हकदार है, तो फिर एजेंट्स क्यों नहीं? ऐसा क्यों कि दिवाली पर एजेंट्स को खाली हाथ घर भेजा जाता है? उनके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? ये बात पैसे या कोई वस्तु पाने की नहीं बल्कि सम्मान पाने की है। एलआईसी द्वारा अपने एजेंट्स के साथ किया गया ये दुर्व्यवहार अपमान नहीं तो और क्या है। यहाँ पर एजेंट्स के सब्र की तारीफ करनी पड़ेगी कि पॉलिसी सेल करने के दौरान बाहरी परेशानी के साथ ही वो इस भेदभाव भरे अपमान को भी चुपचाप सह लेते हैं। लेकिन इस बार दिवाली से ठीक पहले एलआईसी ने अपने 14 लाख एजेंट्स को दिवाली के ऐसे तोहफे दिए हैं जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं भूल पाएंगे। वो तोहफे हैं पॉलिसी सरेंडर के नियमों में बदलाव, फ्री लुक पीरियड को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करना, क्लॉबैक क्लॉज और एजेंट कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव इत्यादि। इन तमाम बदलावों का असर एजेंट्स के काम और आय पर पड़ेगा। एलआईसी के इस तोहफे के परिणाम स्वरूप जिस समय पूरा देश दिवाली की तैयारियों में जुटा है, उसी समय एलआईसी के 14 लाख एजेंट्स अपने काम को छोड़ विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। एलआईसी का अपना स्टाफ जहां खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं उनके एजेंट्स भारी तनाव में हैं। नए नियमों के विरोध में सभी ब्रांचेज में ज्ञापन दिए गए और एलआईसी के चेयरमैन को भी इस बारे में लिखा गया है, लेकिन एजेंट्स को अभी तक कहीं से भी कोई राहत की खबर नहीं मिली। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एलआईसी को अपने एजेंट्स की फिक्र है भी या नहीं। नए मास्टर सर्कुलर के नाम पर एलआईसी ने जो नियमों में बदलाव किए हैं, उनसे एजेंट्स को क्या मिला? ऐसा लगता है जैसे ये मास्टर सर्कुलर एजेंट्स के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही लाया गया है। नए नियमों के माध्यम से एलआईसी ने अपने एजेंट्स की हर तरह से जेब काटने की कोशिश की है। एलआईसी द्वारा एजेंट्स के साथ किया गया ये व्यवहार एजेंट कभी नहीं भूल पाएंगे। जो एजेंट रात दिन एलआईसी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते रहते हैं, दुर्भाग्य से महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग उन्हें भूलकर अपना ही भला करने में लगे हैं। हमारी बातचीत के दौरान कई एजेंट्स ने नए नियमों से परेशान होकर काम छोड़ने तक की इच्छा जाहिर की। अगर एलआईसी ने एजेंट्स की बात ना सुनी तो एलआईसी से उनका मोह भंग हो सकता है और वो एलआईसी से दूरी बना सकते हैं, जिसके कारण एलआईसी बड़ी संख्या में अपने अनुभवी और मेहनती एजेंट्स को खो सकती है, जिसका नुकसान एलआईसी को ही होगा। पर उन्हें शायद ये नहीं दिख रहा है कि एजेंट एलआईसी को कितना बिजनेस लाकर दे रहे हैं। एलआईसी को ये तो दिख रहा है कि उन्हें अपने एजेंट्स को कितना कमीशन देना पड़ रहा है। दोस्तों, अपनी वीडियोस के माध्यम से हम लगातार आपके मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद एजेंट्स को जागरूक करना और उनके मुद्दों को उठाना है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हमारी ये वीडियोस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने अन्य एजेंट साथियों को शेयर करें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।